दोस्तों, यदि आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो अब आप स्लीपर क्लास में सफर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा मैंने थंबनेल में क्यों लिखा है, इसके बारे में आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। देखिए, ट्रेन में सफर करने के लिए हमें टिकट चाहिए और टिकट दो तरीके का होता है। पहला तो होता है काउंटर टिकट और दूसरा होता है ई टिकट। ये जो काउंटर टिकट होता है, हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और रेलवे काउंटर पे जाने के बाद यानी खिड़की पे जाने के बाद वहां पे हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है। छोटा सा एक फॉर्म होता है। उस फॉर्म को पूरी तरह से भरकर जब हम खिड़की में जमा करते हैं तो वहां से हमें एक टिकट मिलता है और वो टिकट कभी कभी कंफर्म होता है, कभी आरएसी होता है और कभी कभी वेटिंग में रह जाता है। यदि टिकट कंफर्म मिल गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से आप सफर कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको आरएसी टिकट मिल गया तब भी उसे आप कंफर्म ही मानिए, क्योंकि आरएसी टिकट एक तरह से कंफर्म ही होता है। बस उसमें दिक्कत ये होता है कि बर्थ उस टाइम आपको नहीं मिलता है। जब चार्ट प्रिपेयर होता है उस टाइम आपको बर्थ मिलता है और यदि आपका टिकट आरएसी में है तो कभी कभी आपको कंफर्म एक सीट मिल जाता है और ज्यादातर केस में ये होता है कि आरएसी वालों को साइड का जो लोअर बर्थ होता है वही दो लोगों को मिलाकर एक सीट दिया जाता है, यानी एक ही सीट पे दो व्यक्तियों को सफर करना पड़ता है। यदि आपको वेटिंग टिकट मिला है तो वेटिंग टिकट में दिक्कत यह है, जब चार्ट प्रिपेयर होता है तो चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी यदि आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है, आपका कोई भी बर्थ अलाउ नहीं होता है। तो इतना तक आप लोगों ने समझ लिया। तो 1 जुलाई 2024 से पहले ये नियम था कि यदि आपने कोई काउंटर टिकट लिया है और वो टिकट वेटिंग में है और चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी वो टिकट यदि कंफर्म नहीं हो पाता है, वेटिंग में रह जाता है, तो ऐसे में होता ये था उस काउंटर वाले वेटिंग टिकट पे भी हम स्लीपर क्लास में हम सफर कर लेते थे। बेशक हमें सीट नहीं मिलता था, जहां तक हम एडजस्ट करके स्लीपर बोगी में उस टिकट पे हम सफर कर लेते थे। लेकिन 1 जुलाई 2024 के बाद इन वेटिंग टिकट पे भी नियम बदल गए हैं। नियमों में क्या बदला हुआ है आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे टिकट की। वो होता है ई टिकट, जिसे हम अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से बुक करते हैं। इस टिकट को जब हम मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से बुक करते हैं तो इसका पेमेंट हम अपने अकाउंट से करते हैं, यानी अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से इसका पेमेंट करते हैं। तो ये जो हम ई टिकट लेते हैं, ये ई टिकट भी कभी कभी कंफर्म मिलता है, कभी आरएसी मिलता है और कभी कभी वेटिंग मिलता है। लेकिन यदि टिकट वेटिंग में है और चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी ये वेटिंग कंफर्म नहीं हो पाता है तो ये जो वेटिंग टिकट होता है ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। तो इस टिकट पे सफर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ऐसे वेटिंग वाले टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं और उसका रिफंड 7 दिनों के अंदर हमारे उसी बैंक अकाउंट में वापस हो जाता है। अब यदि आप काउंटर टिकट भी लेते हैं और जो कि वेटिंग में रहता है और चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी कंफर्म नहीं होता है, वेटिंग में रह जाता है, तो अब आप उस टिकट पे भी स्लीपर क्लास में जर्नी नहीं कर पाएंगे। हाँ, यदि आप चाहें तो जो आपने स्लीपर क्लास का वेटिंग टिकट लिया है उस टिकट को लेकर जनरल बोगी में सफर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उस टिकट को किसी रेलवे स्टेशन पर जाके वहां से कैंसिल करा सकते हैं। रेलवे के नए नियम के अनुसार 1 जुलाई 2024 के बाद यदि कोई व्यक्ति काउंटर टिकट लिया हो जो कि वेटिंग में हो, जो कि स्लीपर क्लास में जर्नी कर रहा है, तो यदि वो पकड़ा जाता है तो उस पर अच्छा खासा फाइन लगाया जाएगा और फाइन लगाने के बाद उसे अगले स्टेशन पर उतार दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप जनरल बोगी में सफर कर सकते हैं। इससे अच्छा यही रहेगा कि यदि आपका काउंटर टिकट भी है और वेटिंग में है तो आप क्या करना है कि आप रेलवे स्टेशन जाइए और वहां से अपने उस टिकट को कैंसिल कराकर पूरा पैसा वापस ले लीजिए और एक जनरल टिकट लेकर किसी जनरल बोगी में जाकर बैठ जाइए। यही अच्छा तरीका रहेगा। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।